न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बेहद खतरनाक खेल शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका का पूरा तेल उद्योग डूब सकता है और साथ ही सऊदी अरब और अमेरिका के पारस्परिक संबंध भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित लेख में कैरिन एलियोट ने लिखा है कि जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मशहूर पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या में लिप्त हो गए तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका भरपूर साथ दिया, मगर इसके बावजूद बिन सलमान ने तेल का खेल शुरू करके पूरे अमरीकी तेल उद्योग और अमरीकी हितों को खतरे में डाल दिया है। यही नहीं, अपनी करीबी घटक ट्रंप को भी बहुत बड़े संकट में धकेल दिया है, जो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। एक ईरानी वेबसाइट पास टुडे के अनुसार बिन सलमान ने मार्च में तेल की मंडियों को अतिरिक्त तेल की सप्लाई से भर देने का फैसला किया ताकि रूस पर दबाव पड़े। ठीक उसी समय कोरोना वायरस की महामारी फैल गई और पूरी दुनिया में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो जाने से ईंधन की डिमांड खत्म हो गई। तेल की कीमत शून्य से भी $37 नीचे चली गई। ट्रंप ने हस्तक्षेप करके सऊदी अरब और रूस को तेल उत्पादन कम करने पर तैयार किया, मगर ओपेक प्लस की ओर से जो फैसले किए गए वो बेअसर रहे, क्योंकि दुनिया भर में तेल की डिमांड कम रहने की वजह से कीमतें ऊपर चढ़ना शुरू हो गई थीं। अब जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है, ट्रंप और बिन सलमान दोनों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश की अमेरिका की पोजीशन ध्वस्त होती जा रही है और साथ ही ईंधन के क्षेत्र में अमेरिका की आत्मनिर्भरता भी समाप्त हो रही है। दूसरी ओर सऊदी अरब अपूर्व आर्थिक संकट में फंस गया है, क्योंकि तेल की कीमतें $30 प्रति बैरल के आसपास पहुंचकर टिक गई हैं। इस संकट की घड़ी में अमेरिका भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने बहुत प्रभावी चाल चली और सऊदी अरब से सैनिक और पैट्रियट मिसाइल बाहर निकालने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर होने वाले बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका ने यह वायु रक्षा सिस्टम सऊदी अरब में भेजा था। ट्रंप के ऐलान के एक ही दिन बाद बिन सलमान ने तेल का उत्पादन और भी कम कर देने का ऐलान किया। इस समय जो संकट है उसके कारण सितंबर महीने में अमेरिका में शेल ऑयल के उत्पादन में लगभग 20% की कमी आ सकती है, जबकि सऊदी अरब के सामने संकट ज़्यादा बड़ा है और इससे भारी बजट घाटे का सामना है। सऊदी अरब के लिए बजट घाटे से बचने के लिए ज़रूरी है कि तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल रहें और इसकी संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती। अब ट्रंप ने सऊदी अरब के खिलाफ घातक खेल शुरू कर दिया है और सऊदी अरब सैनिक और पैट्रियट मिसाइल निकालने का मतलब यह है कि केवल ट्रंप प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी ने सऊदी अरब का समर्थन बंद कर देने का फैसला किया है। टेक्सास के सांसद टेड क्रूज ने सऊदी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे हैं तो हम भी दुश्मनों वाला रवैया अपनाने जा रहे हैं। सऊदी अरब के लिए ज़रूरी हो गया है कि तेल का उत्पाद कम करे, क्योंकि एक तो मार्केट में तेल की भरमार है और ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का समर्थन न रहने की स्थिति में सऊदी सरकार खतरे में पड़ गई है। तीसरी बात यह है कि ट्रंप के चुनाव जीतने की संभावना कम हो गई है, यानी डेमोक्रेट उम्मीदवार के जीतने की संभावना बढ़ी है और डेमोक्रेट्स ये ठान कर बैठे हैं कि सऊदी अरब को सज़ा ज़रूर देना है और तेहरान से रिश्ते बढ़ाना है। वैसे ये बात अलग है कि अमेरिकी रेड कारपेट पर ईरान के राष्ट्रपति कदम रखेंगे या नहीं, इसका फैसला ईरानी नीति निर्धारक करेंगे। धन्यवाद।